हेलो दोस्तों, चौथे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि इस लीनियर लेआउट या टेक्स्ट व्यू को, जो कि ये चीज़ है, इसे अगर वो टाइप ना करना चाहें तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं इसे करने का। तो बिल्कुल इसके लिए एक और ऑप्शन है, आप इस डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से इन चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इन्हें खुद टाइप करेंगे तो आप बेहतर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्पफुल होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी बेहतर हो जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम और कुछ नई चीज़ें यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमने अभी जब पिछले टाइम पे एप्लीकेशन रन की थी तो हमने ये टेक्स्ट रन किया था, वेलकम टू आवर फर्स्ट ऐप। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये इस वेलकम टू आवर फर्स्ट ऐप टेक्स्ट व्यू में हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है, वो है पैडिंग। तो हम इसको थोड़ा सा पैड करेंगे और देखते हैं कि ये बेहतर अलाइनमेंट हम दे पाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें लीनियर लेआउट में अपने एंड्रॉयड पैडिंग डालना होगा। तो पैडिंग आप लेफ़्ट की डाल सकते हैं, राइट की डाल सकते हैं, बॉटम की डाल सकते हैं या टॉप की डाल सकते हैं। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबके लिए पैडिंग ले लेगा। तो मैंने इसको पैडिंग दे दी 20 dp। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इसको लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम से प्रॉपर स्पेस मिल चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो ये एंड्रॉयड का जो टेक्स्ट है उसमें आप जो भी स्ट्रिंग डालेंगे तो कोशिश कीजिए कि उसे आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग ना डालें, बल्कि उसकी जगह इसको लोकलाइज कर दें। तो उसके लिए हमें इस वैल्यूज़ वाले फ़ोल्डर में जाके स्ट्रिंग्स के अंदर जाना होगा और हम यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम नाम देंगे स्ट्रिंग, और इसकी जगह एक इसका नाम हम देंगे वेलकम टेक्स्ट। अब इस वेलकम टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू माई ऐप, और यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग बना दी। अब इस स्ट्रिंग की रेफरेंस आप अपनी एक्टिविटी लेआउट में दे सकते हैं। तो इसकी जगह वेलकम टू आवर फर्स्ट ऐप की जगह मैं डायरेक्ट उस स्ट्रिंग का रेफरेंस दे सकता हूँ, और वो रेफरेंस इस तरीके से दिया जा सकता है, @ का साइन लगा के हम स्ट्रिंग पे जाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर वेलकम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक वार्निंग आ रही थी वो वार्निंग हट गई है, क्योंकि एंड्रॉयड आपको सजेस्ट करता है कि आप यहाँ पर लोकलाइज स्ट्रिंग के द्वारा ही टेक्स्ट यूज़ करें। तो ये तो एक बेसिक लेआउट का एक पार्ट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम बटन्स वगैरह किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से एक बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे हमने बटन पिक किया तो ये इस वाले टेक्स्ट व्यू के राइट में आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर लेआउट होता है जो वो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखता है। तो आप अगर इसको वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड ओरिएंटेशन स्पेसिफाई कर दी वर्टिकल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेलकम टू माई ऐप के नीचे एक बटन आ गया है जिसका टेक्स्ट है न्यू बटन। इस टेक्स्ट को मैं कोई और टेक्स्ट दे सकता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं दे सकता हूँ सब्सक्राइब बटन। ठीक है, तो सब्सक्राइब बटन मैंने दे दिया है यहाँ पे। तो सब्सक्राइब बटन के लिए भी मैं इस टेक्स्ट को भी लोकलाइज करना चाहूँगा। जैसे आप अगर इस वार्निंग को क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर आता है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस स्ट्रिंग को एक नाम दे देंगे सब्सक्राइब का और ओके कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप strings.xml में ये स्ट्रिंग आपके लिए क्रिएट कर दिया है। तो अब मुझे इस अगर बटन को बड़ा करना है तो मैं इस विड्थ को मैच पेरेंट कर सकता हूँ। तो ये बटन पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, या इसकी जगह आप अपने आप भी कोई विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने इसको 100 dp स्पेसिफाई कर दिया तो ये 100 dp लाइक बटन हो गया। अगर मैंने इसको 200 dp स्पेसिफाई कर दिया तो ये बटन थोड़ा और बड़ा हो गया। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें या तो आप रैप कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें या मैच पेरेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो मैं इसको फिर दोबारा मैच पेरेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया बटन। अब इस बटन को अगर आप देखें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम इसका कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक एंड्रॉयड बैकग्राउंड के अंदर इसका कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ। कोई भी इनमें से कलर चूज़ कर लेता हूँ मैं, कलर प्राइमरी सपोज़। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हमारा प्राइमरी कलर हो गया है, जो हमने colors.xml में
स्पेसिफाई कर रखे हैं कलर्स, उसमें से एक। यहाँ पे आप कोई भी कलर, अपने नाम का कलर दे सकते हैं और उसकी जगह उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसका कलर चेंज करके अब इसको पिंक करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं कलर एक्सेंट यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर अब पिंक हो चुका है। अब इसके अंदर का टेक्स्ट का जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है और मुझे उसको वाइट करना है, तो मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है इसकी टेक्स्ट कलर, तो उस टेक्स्ट कलर पे जाऊँगा और वहाँ पे एक कलर स्पेसिफाई कर दूँगा, Android:color/white। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर वाइट हो चुका है। और अब मैं चाहूँगा कि इन दोनों, जो ये टेक्स्ट व्यू और ये बटन है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस मिल सके, तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो होती है मार्जिन। तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन एलोकेट कर सकता हूँ। तो मुझे अभी टॉप से मार्जिन चाहिए तो मैं टॉप यूज़ करूँगा, अगर मुझे बॉटम से मार्जिन चाहिए तो मैं बॉटम यूज़ करूँगा, अगर मुझे राइट से मार्जिन चाहिए तो मैं राइट यूज़ करूँगा, लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, लेफ़्ट और राइट के अलावा अब दो चीज़ नई आ गई हैं, वो है स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट और एंड बेसिकली वही काम करते हैं जो लेफ़्ट और राइट करते हैं, बट नए एपीआईज़ के हिसाब से अब हमें एंड्रॉयड सजेस्ट करता है कि हम स्टार्ट या एंड यूज़ करें। तो इसके लिए मैं मार्जिन टॉप यूज़ करने वाला हूँ और इसका मार्जिन टॉप मैं 20 dp दूंगा। तो ये देख सकते हैं कि आप इसको प्रॉपर एक स्पेस मिल गया है। इसके अलावा दोस्तों, डिफरेंट टेक्स्ट व्यूज़, डिफरेंट बटन्स, डिफरेंट लेआउट्स को एक आइडेंटिटी देने के लिए हम एक आईडी नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे इस लीनियर लेआउट को मैं इसकी आईडी एलोकेट करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत की जाती है @+id स्लैश करके आप वो आईडी का नाम दे देंगे। जैसे इस लीनियर लेआउट को मैं नाम देना चाहूँगा लीनियर लेआउट 1, ठीक है। और इस टेक्स्ट व्यू के लिए भी मैं एक आईडी एलोकेट कर दूंगा, जिससे कि हम इन टेक्स्ट व्यूज़ में डिफरेंस बता सकें कि क्या कौन सा टेक्स्ट व्यू किस पर्पस के लिए है। तो मैं इसको आईडी दूंगा वेलकम टेक्स्ट। इसी तरीके से हम बटन को एक आईडी दे सकते हैं और इस बटन को आईडी देने वाला हूं मैं, तो यहाँ पे पहले से ही एक आईडी एलोकेटेड है इस बटन को। तो मैं इस बटन को चेंज करके सब्सक्राइब बटन नाम की इसको आईडी दे सकता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप बटन्स और टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो बटन के अंदर टेक्स्ट डाला हुआ है वो सब्सक्राइब डाला हुआ है। अगर मैं इस सब्सक्राइब XML को खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब मैंने जो लिखा है वो फर्स्ट जो उसका लेटर है वो कैप्स में है, बाकी सारे स्मॉल कैप्स हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अगर मैं इस लेआउट पे देखूँ तो जो मेरे जो अल्फ़ाबेट्स है वो सारे कैपिटल हैं। तो अगर मुझे ये सेम फॉर्मेट में चाहिए तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ऑल कैप्स करके। तो टेक्स्ट ऑल कैप्स को मैं फॉल्स कर दूँगा तो ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कुछ। तो अब इसके अलावा हमने बटन यूज़ कर लिया है, टेक्स्ट भी यूज़ कर लिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है एडिट टेक्स्ट। तो एक एडिट टेक्स्ट और मैं यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे। तो मैं एक प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ वेलकम टू माय ऐप के नीचे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक एडिट टेक्स्ट और आ गया है जिसका नाम है एडिट टेक्स्ट। और इसको मैं इसका मैं एक हिंट दे सकता हूँ। हिंट वो चीज़ होगी जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एडिट टेक्स्ट पे दिखेगी। जैसे अगर आप यूज़र नेम का और पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़र नेम उस पर लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे हम हिंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ हिंट दे सकता हूँ एंटर योर नेम। तो ये हिंट आपको दिखेगा इस एडिट टेक्स्ट में। हालाँकि मैं इसको एक मार्जिन भी देना चाहूँगा, तो इसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 20 dp। तो आप देख सकते हैं कि ये नेम आ गया है। तो इसका आईडी मैं चेंज करके इसको नेम एडिट टेक्स्ट कहना चाहता हूँ। तो इसकी आईडी हो गई नेम एडिट टेक्स्ट और इसका हिंट हो गया एंटर योर नेम। और मैं इस स्ट्रिंग को भी लोकलाइज करना चाहता हूँ तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग रिसोर्स में। तो आप देख सकते हैं कि सारी वार्निंग्स हट चुकी है। अब हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, एक एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। तो दोस्तों अभी ये फ़िलहाल एक सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। अब ये कैसे वर्क करता है उसके लिए भी हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले हम इस एडिट टेक्स्ट की और प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एंड्रॉयड हिंट जो प्रॉपर्टी दी है, यानी हिंट जो चीज़ है वो आपको इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट शो होगा उसके बारे में बताता है।
बाकी दोस्तों अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंट पे अगर इसको क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल क्यू दबाऊँगा अगर, तो मुझे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंट टेक्स्ट टू डिस्प्ले व्हेन द टेक्स्ट इज़ एम्प्टी। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू दबा के। इसके अलावा एडिट टेक्स्ट की और प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, हमारा एडिट टेक्स्ट किस पर्पस के लिए यूज़ होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये नेम के लिए मेरे को चाहिए, तो इसका मैं इनपुट टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो इनपुट टाइप इसमें हो जाएगा, ये सारे इनपुट टाइप में से कोई टाइप हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या वो टेक्स्ट हो सकता है, या वो ईमेल एड्रेस हो सकता है, या वो पासवर्ड हो सकता है। तो इसके लिए फ़िलहाल मैं इसको टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। तो ये तो दोस्तों बेसिक चीज़ें हो गई कुछ। इसके बाद हम इसकी जावा में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इशू या कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।